सर तन से जुदा वाला मामला आया, अभी पिछले जब नई सरकार का गठन हुआ, शपथ ग्रहण नए सांसदों का हो रहा था, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा बन गया हिंदू हिंसक होता है। कोई कुछ भी कह ले, राहुल गांधी ने उस पूरे में कोड में उदाहरण देते हुए अपनी बात पहुंचा दी जहां पहुंचानी थी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी को कह रहा था, अमित शाह को कह रहा था कि ये हिंदू नहीं समय कहा उन्होंने, हाँ, लेकिन उसमें उन्होंने कोड करके अपनी बात जहां तक पहुंचानी थी पहुंचा दी कि हिंदू हिंसक होता है। वो और किसी को लेकर कह सकते थे। तो ऐसे में सवाल उठा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो इतना बोल पाते क्या? पार्लियामेंट के बाहर क्या सर तन से जुदा ना हो जाता क्या? बिल्कुल सही बात है। और आज हिंदुस्तान में बहुत अरसे से सबसे ज्यादा मेजॉरिटी हिंदू भाई बहनों की है। सर तन से जुदा करे गए हैं कुछ लोगों के, उसके बावजूद हमारे हिंदू भाई बहनों ने वो आतंक नहीं मचाया जो और कौम के लोग मचा देते। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। आप अपने ही धर्म को सनातन, जिस देश की खाते हो उसी देश की थाली में छेद कर देते हो। सनातन धर्म को आप डेंगू मलेरिया कह देते हो। आप कह देते हो ये हिंदुइज्म, बाहर जाकर आप ये कहते हो कि ये भगवा आतंक मचा रखा है। बोला था राहुल गांधी ने सिंगापुर में जाकर, यूके में जाकर बोला था। लेकिन आप फिर भी यहां सुरक्षित घूम रहे हो। और आज उसके बावजूद अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू हिंसक है, तो आपको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। और अगर हिंदू हिंसक है तो किस हक से आप जनेऊधारी बनकर घूमते हो? किस हक से आप महाकाल के दर्शन करने जाते हो? क्यों सिर्फ चुनावी हिंदू बनते हो? इस तरह की राजनीति से आपको दूर रहना चाहिए। और शायद यही कारण है कि उस पार्टी का विनाश हो चुका है। क्योंकि कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज से नहीं बहुत सालों से शुरू हो गया। लेकिन प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरे भाई पे गलत आरोप लगाते हैं, वो तो सबसे बड़े हिंदू के मानने वाले हैं। देखिए बात तो साफ है ना। आज अगर पांडे जी आपकी बहन होंगी, आपके भी भाई होंगे, अगर आप कुछ गलती करेंगे तो आपको बचाएंगे ही ना। राखी बांधते हैं भाई, आपको राखी बांधते हैं तो अपना राखी का जो अधिकार है, जो अपने ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने की कोशिश तो वो भी करेंगी ना। तो जाहिर सी बात है, इस तरह की बातें उन्हें भी पता है गलत है। उनके भाई थोड़े नासमझ हैं, थोड़े बचकानी हरकतें कर देते हैं, तो उन्हें छुपाने की, उनको माफ करने की, उनसे जनता के सामने उनकी सफाई देने का हक उनका अधिकार है। बहन का हक है, करने दीजिए। लेकिन ये हर बार राहुल गांधी चुनाव के बाद गायब क्यों हो जाते हैं फिर? ये तो आप राहुल गांधी जी से पूछिए कि कहां चले जाते हैं आप हर बार चुनाव के बाद। हर बार चुनाव के बाद आप इधर उधर गायब क्यों हो जाते हैं? आप हिंदुओं को गाली क्यों देने लगते हैं? आप सिंगापुर जाके हिंदुओं को गाली क्यों देते हैं? आप भगवा आतंकी क्यों कहते हैं? आप डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को क्यों कहते हैं? और फिर सनातन धर्म के बनकर फिर आप चुनाव में वोट भी मांगने आ जाते क्यों करते हैं? तो राहुल गांधी जी किसी दिन आप एनएफएफ को, जो कहूंगी वो शुभ दिन आए कि वो इंटरव्यू दें और आप उन्हें रोस्ट करें, उनसे सवाल पूछे तो मजा आएगा। मुझसे क्या पूछते हैं? भगवा आतंकवाद होता है? इतनी देर बाद अभी अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भगवा आतंकवाद होता है, तो भैया अपने आप से ही पूछ लो कि होता है नहीं होता। नहीं, ये 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिखा दिया कसाब में कलावा बंधा था। वो तो बाद में कहिए कि पकड़ा गया कसाब। दिग्विजय जी का क्या हश्र किया है देश की जनता ने, मुझे बोलने की जरूरत है क्या? भगवा आतंकवाद होता अगर, तो राहुल गांधी वहां ना होते जहां राहुल गांधी हैं, आप यहां ना होते और मैं यहां ना होती। मेरे देश में मैं सुरक्षित हूं क्योंकि भगवान ने मुझे सुरक्षित किया है। मेरे देश ने, मेरी सरकार ने मुझे सुरक्षित किया है। जिस यूपी के मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं, जिस भगवाधारी मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, उस भगवाधारी मुख्यमंत्री की छत्रोछाया में ही मैं सुरक्षित हूं। क्योंकि मैं ग्रेटर नोएडा की निवासी हूं, मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूं। जैसे कहा, जिस बाकी से मैं बात कर रही हूं निडर होकर, मैं उसी सरकार में कर सकती हूं जहां मुझे पता है कि मैं बोल सकती हूं और मुझ पर आंच नहीं आएगी। और आंच आई तो उस व्यक्ति का क्या हश्र होगा, वो व्यक्ति भी जानता है और सरकार तो जानती ही है। लेकिन आप लोग तो संविधान बदलने निकले थे, ऐसा? किसने कहा आपको कि संविधान बदलने निकले थे? चुनाव में यही रहा। चुनाव में रहा तो जाहिर सी बात है विपक्ष किसी प्रकार की बातें तो करेगा ना। करने दीजिए। बदला क्या हमने? हालांकि ये वो बात, हालांकि ये वो लोग कह रहे थे, हालांकि ये लोग 400 सीटें चाहिए संविधान बदलने के लिए। 400 सीटें चाहिए, 350 चाहिए। आपने तो कहा 370 में भी संविधान बदला। 400 थी क्या? कितनी थी? कितनी थी जब 370 आया? बिल्कुल आपके 282 के आसपास, 303। फिर ये पूछिए ना उनसे। संविधान बदलने की बात करते, 400 की जरूरत नहीं है भैया। 400 की जरूरत नहीं है संविधान बदलने के लिए। हम कम में भी बदल सकते थे, लेकिन वो करना नहीं है ना। कैसी जाहिलों वाली बात करते हैं? बाबा साहब जो बता कर गए, जो लिख कर गए, वो बदलने की जरूरत है क्या? 370 जब आया तो कौन सी 400 पार सीटें थी? नहीं थी ना। तो इस तरह की दकियानू सी बातें करना, आप जानते हैं, क्योंकि आपको राजनीति करने के लिए, आपको चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं मिला, तो आपने मनगढ़ंत कहानियां रच ली। आपने सोचा जी हाँ हम बोल देंगे संविधान बदला जाएगा। 370 में जब संविधान बदलने के हाहाकार आपने मचाए थे कि 370 हटा दिया है इन्होंने, संविधान बदल दिया, तब तो नहीं थी 400 सीटें। ये तो वोट देने वाला समझेगा ना। तो रैपिड फायर शुरू करते हैं। एक नाम लूंगा, उस पर आपको जो कुछ कहना है कह सकते हैं। पहला नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। भारत के विकास के लिए ईश्वर का भेजा हुआ दूत। और एक और,
मुसलमानों का दुश्मन नहीं, योगी आदित्यनाथ, सुपर सीएम, अमित शाह, महाकाल की तीसरी आंख, ओवैसी, देशद्रोह, वारिस पठान, नाजायज, ममता बनर्जी, घुसपैठियों की दीदी, धोखेबाज, अखिलेश यादव, टोटी चोर, डिम्पल यादव, छोटी सी गुड़िया, राहुल गांधी, छोटा बाबा, प्रियंका गांधी, छोटे बाबा की बहन, कोई बात नहीं, छोटी और ले वाली,